Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। हम काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग लोग जो हमारे माशरे में एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके स्कूल से कुछ वैसे लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे साथ आज एक सर मौजूद है जिनका नाम है अखिल साहब। अखिल सर के भी 4 स्कूल है जो प्राइवेट बेस पे चलाते हो और काफ़ी अच्छा एक मैसेज देते हैं लोगों को कि बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो जो हमारा टॉपिक है आज, जो बच्चों के अंदर एक एग्रेशन बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर गुस्सा बढ़ गया है और कोविड के अंदर जो नुकसान हुआ है बच्चों का, उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम अखिल सर से। तो आइए मिलते हैं अखिल सर से। सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। सर मेरा सवाल वही है, जो ये लॉकडाउन के अंदर जो बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसको हम किस तरह रिकवर कर सकते हैं और हम लोग को आगे इसमें बच्चों को किस तरह से गाइड करना चाहिए। इसमें जो है तो पहली बात, जो 2 साल का लॉस हुआ, ये लॉस बहुत बड़ा लॉस है। इसको रिकवर करना बोले तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो भी हमारे पास आगे चल के एजुकेशन देके उनको कवर किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े बच्चे थे 8, 9, 10, 7 के, तो उनको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने चाहिए था, जो बेस था, वो उनका लॉस हो गया। क्योंकि वो जो क्लास स्केप हो गया, तो जो मैथमेटिक्स होता है, जो साइंस होता है, जो उसके फॉर्मूलेज होते हैं, वो बच्चों को उसी एज में सिखाया जा सकता है। उसके बाद जो है तो वो अब उनको सीखने को शायद ही मिल सकेंगे। दूसरी बात, अगर इनको कवर करना है तो कवर करने के लिए जो है तो अब पेरेंट्स को और स्कूल को दोनों को कोऑर्डिनेशन करके उनके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा तवज्जो दे के, बर्डन भी आ जाएगा बच्चों पे अगर हम ज़्यादा उनको फोर्स करते हैं। तो फोर्स ना करते हुए उनके टाइमिंग के, उनके नेचर के हिसाब से उनसे जो है तो हम वो काम करवा के ले, ये बेटर रहेगा। सर ये जो बच्चे आप जो बताए हैं, वो बच्चों को तो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं ना सर, तो उसमें कुछ उनको फ़ायदा नहीं हुआ है सर उसका? ऑनलाइन क्लासेस में कैसा होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे कम्युनिकेशन, अगर फिजिकल बच्चा क्लास में बैठा है और उसको कुछ डाउट है तो वो 10 बार पूछ सकता है, जबकि ऑनलाइन में ये दिक्कत है कि 1 से 2 बार अगर वो पूछ रहा है तो कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। क्लासेस में जिस तरीके से फिजिकली बच्चे को हम चेक कर सकते हैं, क्लास टीचर, कि ये कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉपर, वहाँ पर ऑनलाइन में वो नहीं होता है। वो बैठा रहता है, कुछ दूसरा कर रहा होता है, टीचर अपना पढ़ा रहा होता है। या बहुत सी बार ऐसा देखने में आया है कि बच्चों को जो है तो मोबाइल देने के बाद वो ऑनलाइन तो दिखते हैं लेकिन दूसरी कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, जो 100% एफिशिएंसी जो होने चाहिए, बच्चों को 100% जो सीखने को मिलने चाहिए, वो चीज़ नहीं हो सकती ऑनलाइन। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रखी है एजुकेशन में कि भाई एकदम से 100% लॉकडाउन बंद एजुकेशन का, उसको ना करते हुए गवर्नमेंट ने भी ये सोचने चाहिए इन फ्यूचर में अगर ऐसे हालात होते हैं तो गवर्नमेंट ने ये करने चाहिए कि भाई अल्टरनेट डे के अलावा 50% बच्चे आज आ गए, 50% दूसरे कल आ गए, या फिर कुछ सब्जेक्ट कम करके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उस पे बच्चों को तवज्जो देने चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, या फिर जो मेन सब्जेक्ट्स है अपने, इस पे अगर बच्चों को तवज्जो देंगे तो बच्चे आसानी से पास आउट होंगे। 2 साल पहले ऐसा हुआ कि 12th के जो बच्चे हैं, 10th के, उनको विदाउट एग्जामिनेशन पास किया गया। तो उससे एक मैसेज ये भी गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर किसी भी तरीके से। एक ऐड देखे थे हमने, कुछ एक कंपनी का था, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने डाल दिया था कि भाई इस साल जो बच्चे पास आउट हुए वो अप्लाई ना करें। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी उसमें क्या गलती है वो बच्चों की, कि भाई उनको ऐसे ही पास कर दिए तो इसलिए जो है तो आप में क्वालिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो भी एक बच्चों को लॉस हुआ है। तो हमने ये सब चीज़ों को, जो पिछले माजी की हमारी गलतियां है, गवर्नमेंट की भी और स्कूल मैनेजमेंट की भी, दोनों को सीख लेकर कुछ अच्छा करने चाहिए। और सर इसमें जो एक प्राइवेट स्कूल्स की एक काफ़ी ज़्यादा मुद्दा आता है फीस को लेकर। तो फीस में क्या बोलते हैं, काफ़ी बार देखा जाता है बच्चों को क्लास के बाहर कर दे रहे हैं या बच्चों को रिजल्ट नहीं दे रहे। तो एक सर बच्चों को जहनी तौर पर ये चीज़ कितनी टॉर्चर करती है। आज जो फीस की एक ज़बरदस्ती हो गई है, स्कूल का बोल सकते हैं उसको, तो उसको लेकर कुछ अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ बंद होनी चाहिए सर। ये 100% ये जो बात है ये सही में अफसोसदा है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको माँ बाप की मजबूरी का पता नहीं होता है।
वो तो यही सोचेंगे ना कि मेरे वालिदैन ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरी फ़ीस पे नहीं की है, इसलिए मुझे आज ये स्कूल वाले टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन स्कूल वालों ने भी जो है तो थोड़ा सा पोलाइटली लेनी चाहिए, स्टूडेंट को ना बोलते हुए पेरेंट्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने चाहिए। और पेरेंट्स ने भी सोचने चाहिए, भाई आपके अगर 100 रुपये फ़ीस है तो कम से कम 20 रुपये स्कूल को दे, ताकि स्कूल का अगर टीचर्स की सैलरी निकले, अगर स्कूल रेंट बेस पे होगा तो उसका किराया निकले। अभी आप अगर देखेंगे, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है कि 200-250 कुछ स्कूल बंद हो गए, तो वो 1000 के आसपास जा रहे। 1300, पहले लॉकडाउन में 1300 स्कूल की रिपोर्ट आई थी बंद हुए, प्राइवेट स्कूल। क्यों बंद हुए? क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए। अब इसमें ऐसा हुआ कि पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में आए, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की भी 100% गलती है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने स्टूडेंट को टॉर्चर करने की बजाय पेरेंट्स को बोलने चाहिए कि भाई आप कम से कम जो बनता आपसे 100 रुपये की जगह 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जो आपकी फ़ीस है मिनिमम आप लाकर जमा कीजिए, ताकि स्कूल के टीचर्स का किराया और टीचर्स की सैलरी और रेंट ये सब निकल सके। तो मेरा ये स्कूल मैनेजमेंट को भी मशवरा है और पेरेंट्स को भी मशवरा है कि दोनों अपने फ़राइज़ को अंजाम दे तो अच्छा होगा। और बच्चों के साथ तो कतई ऐसा ना करे कि ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं, उनको बाहर खड़े कर दे रहे हैं, उनको क्लास में नहीं ले रहे, या उनको होमवर्क नहीं दे रहे, या क्लास वर्क नहीं दे रहे। ये इंसानियत से शोभा नहीं देता, ये इंसानियत को ये चीज़। सर, जो आजकल के जो माहौल है, जो बच्चे एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देख रहे हैं हम लोग, कि बच्चों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों के अंदर, तो इसकी क्या वजह है? पेरेंट्स को इसमें क्या आप गाइड करेंगे कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें? इसमें गलती मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की ज़्यादा है, क्योंकि वो छोटी छोटी जो उनकी डिमांड्स होती है उसको पूरा जब हम लोग करते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि भाई कोई डिमांड है हम नहीं मान रहे, वो रोने लगता, ज़िद करने लगता, फिर उसको रोने धोने के बाद हम उसको बोलते हैं हाँ ठीक है ले ले। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक बार नहीं तो नहीं, यस तो यस। ये चीज़ का अगर डिफ्रेंशिएट हमने उनको बचपन से अगर बता दिए कि नहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये नहीं मिलेंगी और नहीं चाहिए, तो वो बच्चे भी ज़िद नहीं करेंगे। और उनके गुस्से का कंट्रोल का क्या है, हम लोग भी जो है तो बचपन में बच्चे थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमको जहाँ सख्ती करनी चाहिए वहाँ सख्ती की, जहाँ ढील देनी चाहिए वहाँ ढील दी। तो आजकल पेरेंट्स का ये है कि बच्चों के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा ढील दे रहे या केयर कर रहे, बहुत ज़्यादा छूट दे रहे। वो भी एक रीज़न है कि बच्चे जो है तो एग्रेसिव हो जा रहे हैं, बार बार ज़िद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे धमकियाँ देते हैं घर छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको ये बताने चाहिए कि भाई आप घर छोड़ के जा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, इससे हटके एक मेरा सवाल था, जो ये सिलेबस होता है स्कूल का, यूनिफॉर्म होता है ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में, आप भी प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो सर ये चीज़ सही है कि ये चीज़ हम ही से लेनी है, ये ड्रेसेस है ये हम ही से लेना है? जबकि अगर उसको कैलकुलेट करें मार्केट में, अगर वो चीज़ अवेलेबल होगी तो मुझे पता है, आपको पता है, कम दाम पर मिलेगी, पर एक स्कूल के रूल्स ये बन गए हैं कि ये चीज़ हमारे पास ही आना है, डीलर भी उनके अलावा दूसरे को नहीं देता है। तो सर ये कहीं ना कहीं एक दादागिरी टाइप का मामला नहीं हो रहा है? यस यस यस, आपने जो बताया है कि ये जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इथिकली एक एजुकेशन फील्ड में जो है उसको ये फील्ड शोभा नहीं देती ये बात। उन्होंने जो है, तो मैं मेरा अपना बताता हूँ, मैंने कभी पेरेंट्स को मेरे पास से यूनिफॉर्म लेने के लिए कभी वो नहीं किया, फोर्स नहीं किया। और बुक्स भी मैं बुक्स का एक कहीं से भी आप लेकर आइए, ये हमारा सिलेबस है, ये बुक्स है, आप लेकर आइए। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्कूल्स वाले क्या करते हैं, तकरीबन जो चल रहा है मार्केट में कि जो बुक्स समझो 200 की है तो उसका 400, 350 रुपीज़ ऐसा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। स्कूल की भी मार्जिन होती है ना? होती है, लेकिन स्कूल वालों ने जो है तो जो मार्जिन बढ़ा कर ले रहे हैं, बड़ा सिलेबस, कम कीमत में अच्छे पब्लिकेशन भी कम रेट में बुक्स अवेलेबल करा रहे हैं मार्केट में। लेकिन क्या होता है, जब वो बुक्स देते हैं तो स्कूल वालों का प्रॉफिट उसमें मार खा जाता है। तो मेरा ये स्कूल वालों के लिए ख़ास तौर से मैसेज है कि आप लोग प्लीज़, ये कोविड का जो पैंडेमिक गया है ये 2-3 साल का, सभी लोग परेशान हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि बुक्स में मार्जिन ना रखते हुए बुक्स उनको डायरेक्ट सेल कीजिए। जो हो सकता है तो उसमें प्राइस में जो है डिस्काउंट दीजिए, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चों की जो लिंक है वो टूटेंगे नहीं। मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले कुछ एक न्यूज़पेपर लोकमत की न्यूज़ थी कि
एक गांव में, एक तालुके में मिनिमम 100 स्टूडेंट जेडपी स्कूल में बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए। पहले उन्होंने इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल की और बाद में जेडपी स्कूल में गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही में अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने थोड़ा सा सोचने चाहिए। अभी जो इस पे आप जो बताए, इस पे काफ़ी सारे पेरेंट्स के मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं कि स्कूल की जो लास्ट टाइम वो लोग ने जिसमें पढ़ा है पेंडेमिक के पहले, अभी वो स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल डाले। काफ़ी सारे पेरेंट्स को मैं भी पहचानता हूँ। तो सर इसमें हम लोग को मतलब स्कूल को कुछ सख्ती करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें प्राइवेट स्कूल को ख़ास तौर पे जो ये इनकी मनमानी चल रही है, ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ संज्ञान लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा कुछ तो भी लाने चाहिए, ज़रूरत है इस पे वर्क करने की। क्योंकि हम जब पेरेंट्स के हुकूमतें जो है तो अवाम की भलाई व फलाह व बहबूदी के लिए होती है। तो जहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि स्कूल वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि ये नॉर्मल जो छोटे छोटे स्कूल है इसकी बात नहीं है, जो बड़े बड़े स्कूल है जो लेते हैं 1 लाख फीस, 1.5 लाख फीस, 70,000, 80,000, ये जो फीसेस है बहुत ज़्यादा है। इतनी फीसेस में तो बच्चे 1st to 10th आराम से निकल। उतनी फीस वाले जो स्कूल है तो उनके स्टूडेंट भी लिमिटेड है। जो बड़े घर के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो पढ़ाते हैं वहाँ पर, वो तो एक अलग कैटेगरी है। जो हमारी मिडिल क्लास है, इसको मिडिल क्लास बोलते हैं, वो स्कूलों की बात, जो वो लोगों पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। स्कूल पे कार्रवाई इसलिए, मिडिल क्लास के जो स्कूल्स हैं उनकी फीसेस ऑलरेडी कम होती है और एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो एक्सपेंसेस को देखते हुए वो उसमें तो फीस में कुछ पेरेंट्स को नहीं, हाँ ठीक है, स्कूल वालों ने फ़ीस कम करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के थ्रू और आपके थ्रू एक ऑफ़र करता हूँ, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं कम फीस में अच्छी तालीम देने का मैं उनसे वादा करता हूँ। और मेरी जो फ़ीस है उसमें डिस्काउंट भी कर दूंगा अगर कोई एडमिशन लेने के लिए कैपेबल नहीं है तो। इंग्लिश मीडियम भी है मेरे पास और मराठी, सेमी मराठी भी है। विश्वकर्मा विद्या मंदिर और विश्वकर्मा इंग्लिश स्कूल कैलाश नगर। अगर यहाँ पर कोई आपका नाम लेकर या आपके चैनल की न्यूज़ का वो लेकर कोई आता है तो मैं इंशाल्लाह उनको बिल्कुल डिस्काउंट दूंगा। और मैंने लास्ट 2 साल में कोविड में मेरी फ़ीस जो थी उसका 10% भी फ़ीस नहीं लिया। पेरेंट्स को मैंने 99% डिस्काउंट किया पेरेंट्स। इसमें सर आपके ये स्कूल्स में स्कॉलरशिप्स भी है? जी, स्कॉलरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलेंगी बच्चों को। स्कॉलरशिप वगैरह में बेनिफिट ले सकते, आरटी के एडमिशन ले सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन्स है, वो भी कर सकते। हमको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है स्पेशली माइनॉरिटीज़ में, कि हमारे बड़े बड़े स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होते हैं। आरटी एक्ट के अंडर में 25% रिजर्वेशन है, तो वो उसका हम लोग बेनिफिट नहीं उठाते हैं। हम लोगों ने उसका बेनिफिट उठाने चाहिए। गवर्नमेंट ने गरीब बच्चों के लिए अलग से स्कीम रखी है, जो जिनके लिए आप फ़िक्रमंद हो, ऐसे बच्चे जो जेब से फ़ीस भरते हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट 25% रखा है सीट रिज़र्व। तो आप लोग बच्चों ने उनका पेरेंट्स ने उसका बेनिफिट उठाने चाहिए। जब वो 6 ईयर कंप्लीट होते हैं तब फॉर्म वगैरह ज़िला परिषद के थ्रू ऑनलाइन भरना होता है। अपने चॉइस के 10 स्कूल उसमें सेलेक्ट करना होते हैं। फिर आप कोई भी बड़ा स्कूल और छोटा स्कूल जो आपको मुनासिब हो वो स्कूल आप सेलेक्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लीजिए, उसमें 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम किसी भी स्कूल में, किसी भी। बहुत बढ़िया सर। और सर मेरा एक सवाल ऐसा था कि आपके भी इंग्लिश स्कूल है, एक मराठी स्कूल भी है सर। जो हमारी ज़बान है उर्दू, काफ़ी खूबसूरत ज़बान है, तो हम देख रहे हैं कि ये ज़बान बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। कि जैसा एक हमारी जनरेशन से, जैसा मैं आप थे, हम लोग को थी उर्दू, पर अभी जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल सभी इंग्लिश या मराठी यही चल रहे। तो सर कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है कि हम भी उर्दू को थोड़ा बढ़ावा दें, कि उर्दू को और ज़्यादा वो करें कि इतनी खूबसूरत ज़बानें ख़त्म ना हो जाए कहीं? जी, इसमें एक काम किया जा सकता है। इसमें ऐसा काम किया जा सकता है कि क्वालिटी के जो उर्दू स्कूल है, अब गवर्नमेंट ने तो जो ग्रांटेड स्कूल है वो बंद कर रखी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जब इतना खर्चा करके, इतना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते तो उसमें एक लैंग्वेज रख सकते उर्दू की। हाँ, प्लस जो है तो जो पुराने उर्दू स्कूल है उन्होंने क्वालिटी देनी चाहिए। भले ही पेरेंट्स जो है तो फीस खर्चा करने को तैयार है, 500 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप ग्रांटेड स्कूल भी हैं तो पेरेंट्स अगर क्वालिटी दिए तो पेरेंट्स फीस भी देते हैं।
तो जो पुराने स्कूल्स हैं उन्होंने भी करने चाहिए, जो नए स्कूल्स है गवर्नमेंट परमिशन दे के उसको जो है तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ी मदद करनी चाहिए। मैंने इस तरह की डिमांड ऑलरेडी जो है तो हुकूमत से किया है कि भाई उर्दू ऑलरेडी ख़त्म होते जा रही है, आप उर्दू के लिए कुछ इक़दाम उठाइए। माइनॉरिटी मिनिस्टर से मैंने किया है, फिर वजाहत मिर्ज़ा साहब जो मेंबर है एजुकेशन बॉडी में, इमाम शेख साहब ख़ुद है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो नई कमेटी बनाई है हुकूमत ने उसमें ये मेंबर्स हैं, तो इनसे भी मैंने बोला है कि साहब भी आप लोग इसकी तवज्जो दीजिए। तो इंशाल्लाह उस पर वर्क चल रहा है। अभी एक इस वीक में पुणे में मीटिंग रखी गई है इस ताल्लुक़ से कि माइनॉरिटी एजुकेशन में उर्दू के लिए खुसूसी क्या किया जा सकता है। जी बहुत बढ़िया सर, ये अगर कोशिश आपकी कामयाब हुई तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे अखिल सर, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे काफ़ी तफसील से और बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया कि बच्चों के ताल्लुक़ से हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसे ही हम किसी और मेहमान से आपकी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।